आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल बीजेपी और आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि आपस में तलवारें खिंच गई हैं। ये उस वक्त हो रहा है कि जब 2024 की तैयारी चल रही है और बीजेपी आला कमान ने एक बार फिर आरएसएस को नाराज करने का काम किया है। मामला वेस्ट बंगाल का है, मगरबी बंगाल का है। आप सोच रहे होंगे कि यह मामला मगरबी बंगाल में है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के लिए जो वेस्ट बंगाल में उम्मीदवार बनाए गए हैं उनमें से एक नाम है नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज। इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिल किया है, लेकिन जो खबर है वो ये कि इसकी वजह से आरएसएस काफी नाराज है और यह फैसला बीजेपी आला कमान ने लिया है। दरअसल इनका ताल्लुक, ये जो है ये राजवंशी समुदाय से इनका ताल्लुक है और इनको बीजेपी आला कमान ने टिकट दिया है, जबकि आरएसएस की राय थी कि इनको टिकट न दिया जाए। जो बंगाल की आरएसएस और बीजेपी यूनिट थी उसने जो बीजेपी आला कमान को वहां से लिस्ट भेजी थी उसमें इनका नाम नहीं था, यानी महाराज का नाम शामिल नहीं था। लेकिन यहां जो बीजेपी आला कमान है इसने आरएसएस को नजरअंदाज करके, आरएसएस की यूनिट को नजरअंदाज करके महाराज को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और इसीलिए ये नाराजगी बताई जा रही है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की स्टेट यूनिट की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें अनंत महाराज का नाम नहीं था। इसके बावजूद महाराज ने 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल किया और इसको लेकर के अब आरएसएस और बीजेपी में घमासान हो गई। कुछ आरएसएस के लीडरान का कहना है कि उन्होंने अनंत महाराज को लेकर के अपनी असहमति जो कांग्रेस आला कमान है उससे जता दी थी, यानी बता दिया था कि इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और बनाया जाएगा तो ये मुनासिब नहीं होगा और उसकी वजह बताई थी। उन्होंने कहा कि ये बहरहाल ये होना चाहिए कि जिसको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए, कम से कम वो राजनैतिक तो हो, वो महाराज या कोई राजवंश से न हो, ऐसा कहा जा रहा है। आरएसएस ने अपनों के कुछ लीडरान के नाम सुझाए थे, उनमें जैसे वेस्ट बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा और बंगाल इकाई के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य का नाम भी शामिल था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती जो कि फिल्मी दुनिया से अब वो सियासत की दुनिया में दाखिल हो गए हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल था और यही इनका कहना है कि कम से कम जिसको राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया जाए वो राजनैतिक तो हो और ये राजनैतिक नहीं, ऐसा आरएसएस का मानना है। तो बहरहाल अब ये बीजेपी ने अपना उम्मीदवार महाराज को बना दिया है, वो राज्यसभा के उम्मीदवार हो गए और इसी बात को लेकर के आरएसएस और बीजेपी आला कमान ने एक तरीके से ठन गई है। बहरहाल ये कितना बड़ा इशू होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक फैसला जो बीजेपी आला कमान ने लिया है वो आरएसएस के खिलाफ लिया है और यही नहीं बल्कि कई ऐसे मामले जहां पे आपको आरएसएस और बीजेपी आमने सामने नजर आएगी। अभी जब आप कर्नाटक की बात करें तो द ऑर्गेनाइजर ने, मैंने कई बार इसका जिक्र किया, अपने बाकायदा एडिटोरियल में यह लिखा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब मोदी मैजिक नहीं रहा, यानी मैजिशियन वाला चेहरा जो है मोदी का नहीं रहा। इसके साथ ही यह भी कहा था कि हिंदुत्व जो है वो नहीं चलेगा और यह भी कहा था कि ये जो कर्नाटक में हुआ, दरअसल कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार है उसका हमें दिफा करना पड़ा, उसका बचाव करना पड़ा और हमें भ्रष्टाचार पर काबू पाना पड़ेगा। ऐसे एडिटोरियल में बाकायदा लिखना मैं समझता हूं कि उसकी काफी चर्चा रही। हालांकि गोदी मीडिया इस पर काफी खामोश रहा, लेकिन जो अदर्स है सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसकी काफी चर्चा रही कि अब मोदी मैजिक नहीं रहा। कई ऐसे अंदरूनी मामले हैं जहां पर आपको लगेगा कि बीजेपी और आरएसएस आमने सामने, या कम से कम बीजेपी और आरएसएस में ओहदे को लेकर के तनातनी रहती है, ये सबको पता है।
कहीं गवर्नर का मसला होता है, कहीं वाइस चांसलर का मसला होता है, कहीं सांसद का मसला होता है, कहीं टिकट का मसला होता है। इस किस्म के मसाइल जो है वो होते हैं और उसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। अब 2024 की तैयारी है, उसमें भी आरएसएस ने बिल्कुल वादे कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि आरएसएस की जो अपनी रिपोर्ट है, ऐसा सूत्र बताते हैं, उसमें कम से कम थम मेजोरिटी में बीजेपी इस बार नहीं आ रही है। और कई जगहों पे, या अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम, 5 जगहों पर चुनाव होना है। और अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि डिमांड काफी है। तो 6 राज्य एक तरीके से हो जाएंगे जहां चुनाव होने हैं, और यह भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में अगर आरएसएस नाराज होता है तो जाहिर है कि आरएसएस का अपना कैडर है, अगर आरएसएस नाराज होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यहां तक कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि आरएसएस जो है वो कई जगहों पर कांग्रेस को सपोर्ट कर दे। ऐसा क्यों करेगी? ये तजिया निगारों का कहना है कि आरएसएस को इससे मतलब नहीं कि सरकार किसकी है, आरएसएस को अपने एजेंडे को देखना होता है। और अगर बीजेपी या मोदी सरकार आरएसएस की बात को नहीं मानेगी तो जाहिर है कि वो फिर इनका सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो यही लगता है कि जैसे मोदी सरकार, क्योंकि अगर बीजेपी में भी अगर आला कमान हम कह लें तो वो जेपी नड्डा नहीं है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो मोदी जी हैं और मोदी जी के बाद अमित शाह हैं। यही दोनों आला कमान है, यही फैसला लेते हैं। और आरएसएस में और इनमें शायद ये जो फैसला राज्यसभा का हुआ है, ये बड़ी बात भी हो सकती है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ होगा वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये खबर आई है कि ऐसा हुआ है और आरएसएस काफी बीजेपी से नाराज है कि जब हमने नाम सुझाए थे तो वो नाम क्यों नहीं शामिल किए गए और ये महाराज का नाम राज्यसभा के लिए क्यों किया गया। बहरहाल ये क्या होता है देखने वाली बात होगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।